दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बचपन के दिनों में गर्मियों की उमस भरी रातों को अपने घर की छत पर लेटे लेटे इस अनगिनत तारों वाले इस अथाह आसमान को न निहारा हो और उससे टूटकर गिरते हुए तारे से कोई न कोई विश न मांगी हो। तारों में किसी चीज़ का डिजाइन न ढूंढा हो या फिर तारों के बारे में हैरान होकर खुद से कोई सवाल न पूछा हो। सही मायने में हमारा बचपन इन चीज़ों के बगैर अधूरा नज़र आता है। दरअसल आसमान हम इंसानों को हमेशा से ही क्यूरियस बनाने का काम करता रहा है। हमेशा हमारी क्यूरियोसिटी इमेजिनेटिंग पावर को बढ़ाता रहा है, जो कि हमें अपनी लाइफ में काफ़ी काम आती है। असल में अगर देखा जाए तो हमारी इसी क्यूरियोसिटी से करोड़ों सवाल बनते हैं, जिनमें से ज़्यादातर के जवाब हम ढूंढ भी नहीं पाते। हमारी जिज्ञासा के कारण अक्सर हम सबके मन में एक सवाल उपजा देते हैं, जो है इन तारों को बनाता कौन है यार। अक्सर इस तरह के सवालों के जवाब हमें बचपन में नहीं मिल पाते। अगर मिल भी जाते तो हम उन्हें ठीक समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार तारे बनते भी कई स्टेज के बाद हैं और मरते भी, इसीलिए इन्हें समझना काफ़ी टफ होता है। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे आसान भाषा में, ताकि विज्ञान की कम समझ रखने वाला व्यक्ति भी तारों को आसानी से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने मिशन पर, जिसका नाम हमने रखा है स्टार राउंडअप। तो स्टार राउंडअप की इस वीडियो में मैं एसएच अंकित आपका अपने एसएच अंकित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छी तरह समझने के लिए इसे सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने माइंड में इमेजिन और ऑब्जर्व भी करें। ऐसा करने से हमारा दिमाग चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेता है। तो चलिए अब जानते हैं तारों के जन्म से लेकर अंत तक के बारे में विस्तार से। तारे क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं। आमतौर पर हम सब आसमान में चमकने वाली हर चीज़ को तारा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो आसमान में दिखने वाली हर एक चीज़ तारा नहीं होती। विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड में जो पिंड बहुत बड़े होते हैं और खुद की लाइट से चमकते हैं, तारे कहलाते हैं। अब हमें पृथ्वी से देखने पर स्पेस की हर चीज चमकीली दिखाई देती है, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो या फिर हो उल्का पिंड। हमारी पृथ्वी से तारों के अलावा भी कई अन्य आसमानी चीजें जैसे ग्रह, उपग्रह इत्यादि चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे तारों से आने वाली लाइट को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसीलिए एज अ साइंस स्टूडेंट हमें आसमान में चमकने वाली हर चीज़ को तारा नहीं समझना चाहिए। आकार के हिसाब से तारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लाल तारे, पीले तारे और नीले तारे। अब समझते हैं लाल तारे क्या होते हैं। ये तारे हमारे सूरज की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और बेहद चमकीले होते हैं। ये अरबों साल तक जिंदा रहते हैं। ये जो लाल तारे अरबों साल तक जिंदा रहते हैं। अब समझते हैं पीले तारे। ये तारे लगभग हमारे सूर्य के आकार के ही होते हैं। ये मध्यम स्तर पर चमकते हैं। इनकी आयु कुछ अरब साल की होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष में जब भी समय की बात होगी, इसमें हजारों, लाखों और अरबों साल की बात होगी। नीले तारे, इन तारों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये बेहद ज़्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कुछ लाख वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। शायद यहाँ तक आप तारों के बारे में बेसिक चीज़ें जान गए होंगे, इसीलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि तारों का आखिर जन्म कैसे और कहाँ से होता है। तारे कैसे बनते हैं? हाउ डू स्टार्स फॉर्म? रात को आसमान में हमें तारों के बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्थान नज़र आता है।
दरअसल ये जगहें खाली नहीं होती, बल्कि इनमें बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम तत्व तथा धूल के कण भरे होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में निहारिका या नेबुला कहते हैं। असल में इसी नेबुला में तारे के निर्माण का सारा सामान पहले से ही मौजूद होता है। डार्क नेबुला खौलते हुए लिक्विड के समान होती है, जिसमें कन्वेक्शन करंट उठती रहती है। इसमें गैस व धूल के कण आपस में टकराते रहते हैं, जिससे छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ये छोटे छोटे गोले आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़े गोले बना लेते हैं। इसके बाद बड़े गोले अपने गुरुत्व से दूसरे गोलों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये अत्यधिक घने हो जाते हैं। काफ़ी घने हो जाने पर ये सारे गोले आपस में मिलकर एक अविकसित तारे का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। अब जैसे जैसे प्रोटोस्टार घना होता जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, और अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण प्रोटोस्टार में उपस्थित हाइड्रोजन के कण आपस में मिलकर हीलियम के परमाणु बना लेते हैं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक मिलते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2 हाइड्रोजन के कण मिलकर एक हीलियम का कण बनाते हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक भी 2 होता है। जब ये हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणु बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण गोला चमकने लगता है। इस तरह प्रोटोस्टार अब जगमगाता हुआ सितारा बन जाता है। तारे की उम्र अरबों साल के लिहाज से तारे बनने की प्रक्रिया बहुत ही अल्प अवधि कुछ हजार साल की घटना है। अभी हमने जाना कि तारे का जन्म कैसे होता है। इसी तरह हम आगे की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि तारे आखिर इतनी लंबी जिंदगी काटते कैसे हैं, क्योंकि तारे बनने की प्रक्रिया ही कुछ हजार सालों की होती है और ये जीते तो करोड़ों साल तक हैं। तो हम इससे अगली वीडियो में यही जानेंगे कि तारे आखिर अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी काटते कैसे हैं, और फिर कैसे तारे मर जाते हैं, और फिर मरने के बाद उन तारों का क्या होता है। तो आज का वीडियो, आज की जानकारी यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।